रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 11 काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो बहुत सी स्टडीज़ में जो है ना इस्तेमाल हो जाता है। और काई स्क्वायर टेस्ट जो है ना ऑफर एन अल्टरनेट मेथड ऑफ ए टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ए डिफरेंस बिटवीन द टू प्रपोर्शंस। दो जो प्रपोर्शन है उनके दरमियान में जो सिग्निफिकेंस है उसको टेस्ट करने के लिए जो है ना वो हम काई स्क्वायर जो इस्तेमाल करते हैं। काई स्क्वायर में जो कैलकुलेशन है वो काई स्क्वायर की होती है। और काई स्क्वायर को ग्रीक लेटर जो है एक्स, ये देखें ज़रा, ग्रीक लेटर जो है काई से करते हैं। एक्स की तरह का नज़र आएगा लेकिन ये काई लिखा हुआ है। तो काई स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय द कार्ल पियर्सन। इसने सबसे पहले इसको जो था ना किया था। तो काई स्क्वायर टेस्ट को हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यानी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता, कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, इसलिए हम इसे कह देते हैं कि ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो द थ्री इट रिक्वायर थ्री कंपोनेंट, मतलब कि थ्री एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। एक तो एक रैंडम सैंपल होना चाहिए, सैंपल जो है वो रैंडमाइज होना चाहिए, क्वालिटेटिव डाटा होना चाहिए, और लोएस्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नॉट लेस देन 5 ये होनी चाहिए। इसके लिए ये कुछ रिक्वायरमेंट है काई स्क्वायर के लिए। तो ये देखें इसका फार्मूला है। तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ओ माइनस ई होल का स्क्वायर ओवर ई। ओ जो है यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व जो होती है इन ईच क्लास ऑफ वन इवेंट। किसी भी इवेंट की क्लास में, ईच क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कह देते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्व वैल्यू। रो वाइज एंड द नंबर इन ईच ग्रुप द अदर इवेंट कॉलम वाइज दी हो सकती है। दूसरी जो है डिटरमिन द एक्सपेक्टेड नंबर ई। एक तो ऑब्जर्वेशन आ रही है, ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है, एक हमने एक्सपेक्ट करनी है, एक्सपेक्टेड जो है ना वैल्यू जो है वो मेंशन करनी है, डिटरमिन करनी है ईच सैंपल के बारे में। तो वो जो है वो ऑब्जर्व वैल्यू है, ई जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इनका स्क्वायर करना है और इसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ ही डिवाइड कर देना है। ये जो हाइपोथेसिस कोई भी हाइपोथेसिस जो ये बताता है कि देयर इज़ ए नो डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ ए टू फ्रीक्वेंसीज एंड देन प्रोड्यूस टू टेस्ट द हाइपोथेसिस द क्वांटिटेटिव टर्म इज कॉल्ड द नल हाइपोथेसिस। अब इनके स्टेप देखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ये एक क्वेश्चन भी है, फ्रूट सोडा फ्लेवर प्रेफरेंस। मतलब आप जाते हो सोडे वाले की तरफ फ्रूट्स, तो आप प्रेफर करते हो कि मैंने ये करना है। जैसे आप आइसक्रीम वाले के पार्लर पे जाते हो, आइसक्रीम पार्लर पे आप जो है प्रेफर करते हो कि मैंने जो है ये चॉकलेट फ्लेवर खाना है, मैंगो खाना है, कुल्फ़ा खाना है, वो जो है क्रंच वगैरह जो है वो खाने हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, कहते फ्रूट सोडा फ्लेवर प्रेफरेंस। कहते इज़ देयर इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द क्लेम दैट देयर इज़ नो प्रेफरेंस इन द सिलेक्शन ऑफ ए फ्रूट सोडा फ्लेवर यूजिंग द डाटा शोन इन द प्रीवियसली। अच्छा, वो पीछे वाला ही कोई डाटा कह रहे हैं कि वो उसे इस्तेमाल करें। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये बन रहा है कि आपने क्लेम है कि कोई भी प्रेफरेंस नहीं देती, मतलब आप आइसक्रीम वाले के पास जा रहे हो, सोडा वाले के पास जा रहे हो, तो आपकी कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, आप वो जो भी देगा वो खा लेंगे। तो 0.05 जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे इसको चेक करना है बेसिकली। अब भी एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इससे आपको पता चलेगा जो मेन स्टेप है हाइपोथेसिस के। मेन स्टेप जो है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस कौन से हैं पहले जो है। तो सबसे पहला स्टेप है वही हमने पहले भी पिछले लेक्चर में उससे अच्छे से देख लिया है कि फार्मूलेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस है। स्टेट द हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई द क्लेम। आपने हाइपोथेसिस को बताना है और आइडेंटिफाई करना है क्लेम। तो क्लेम क्या है ऊपर वाले ये फ्रूट सोडे वाले का, एच नॉट ये कहता है, क्लेम ये कहता है
कंज्यूमर शो नो प्रेफरेंस फॉर फ्लेवर, मतलब कि कस्टमर कोई भी फ्लेवर खा लेता है, ये क्लेम है। लेकिन अल्टरनेट इसका अपोजिट होगा, H1 वो कह रहा है कि कंज्यूमर शो आप प्रेफरेंस, वो प्रेफर कर रही है कि मैंने तो ये लेमन वाला करना है, लेना है, या मैंने फ्लाम वाला जो है फ्लेवर वाला जो है ना वो मैंने पीना है, सोडा जो है। अच्छा, इसके बाद ये है पहला स्टेप, वो जो क्वेश्चन है ऊपर छोटा सा, उसका पहला स्टेप ये है कि आपने हाइपोथेसिस बनाना है। तो ये शुरू किससे करेंगे? नल से करेंगे। तो नल, इसमें जो क्लेम है वो नल है। तो क्या क्लेम वो कह रहा है कि देयर इज़ नो प्रेफरेंस इन द सिलेक्शन ऑफ द फ्रूट सोडा फ्लेवर। तो ये उसका क्लेम है, H0 है। लेकिन इसके अल्टरनेट इसके अपोजिट कर देंगे कि कंज्यूमर शो ऑफ प्रेफरेंस, वो उनकी प्रेफर करते हैं कि हमने क्या खाना है। सेकंड स्टेप जो है उसको हम कहते हैं फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू, द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा जी, जितनी भी हमारे पास क्लासेस होंगी, कैटेगरीज होंगी, उनको हमने -1 से जो है -1 कर देना है, तो वो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। इस क्वेश्चन में ये पीछे कोई दिया हुआ है, ये चेरी वाला है, सोडा फ्लेवर वाला। तो ये देखें, इसमें हमारे पास ये कोई है जी, व्हेन वी टेस्टिंग सी वेदर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फिट एज ए स्पेसिफिक पैटर्न। तो ये चेरी फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, लाइम ग्रेप फ्लेवर है। ये है फ्लेवर, कितने बने? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लासेस हैं या कैटेगरी हैं वो है 5। तो 5 को फार्मूला ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का, n-1, यानी n क्या है? क्लासेस। तो 5 क्लासेस हैं, तो 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास दूसरा स्टेप, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 4, और अल्फ़ा गिवन होता है। अल्फ़ा कल भी मैंने आपको बताया था, चांस ऑफ एरर होता है 0.05 अल्फ़ा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है। तो ये इसके लिए एक टेबल होता है, जैसे आपने छोटी क्लासेस में, जैसे मैट्रिक में मैथ के जो पेपर है उसमें एक टेबल लेकर जाते हो लॉग वगैरह निकालने के लिए। सेम इसी तरह से एक टेबल है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल, अगर यहाँ पे हो तो बच्चे। अच्छा, टेबल कहाँ पे है? ये टेबल देखते हैं, यहाँ पे होगा टेबल। तो जैसे आप वो लॉग वगैरह का एक प्री डिटर्मिन जो वैल्यूज़ होती हैं, इसी तरह से इनकी वैल्यूज़ होती हैं टेबल के अंदर। यहाँ पे टेबल नहीं, मैं आपको टेबल अब दिखा के तो ये बताऊँगा कि किस तरह से हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को और अल्फ़ा को ले कर के टेबल वैल्यू निकालनी। ये 2 तरह की वैल्यूज़ निकालेंगे, एक को हम बोलते हैं टेबल वैल्यू, और दूसरी को हम बोल देते हैं कि वो है हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे टेबल नहीं है, मैं देखता हूँ टेबल। तो जी बच्चा, ये है हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, इसे टेबल जी कहेंगे। हमारे पास जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम था 5 - 1 4 था। तो 4 को हम इधर से देखेंगे, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है हमारे पास 4, और अल्फ़ा की वैल्यू थी 0.05, तो ये आ गया हमारे पास 0.05। तो 4 वाली बेटे रो है और 0.05 एंड है, नहीं ये है, ये आ गई 0.05। तो 4 वाली रो है और ये 0.0 वाला कॉलम है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 9.488। तो ये मैंने आपको बेटे ये देखें,
क्या आ गया जी 9.488। जो टेबल है जी उस पर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको हमने रो में और 0.05 जो है ये कॉलम में जब भी देखेंगे तो हमारे पास एक टेबल वैल्यू आती है जिसे बोलते हैं 9.488। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंप्यूट करेंगे, इसको जो है टेबल वैल्यू को कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ कंप्यूट करेंगे। तो कैसे कंप्यूट करेंगे, पहले हमने कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है। थर्ड स्टेप ये है कि हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक लगानी है, यानी टेस्ट लगाया है हमने काई स्क्वायर वाला। तो ये काई स्क्वायर वाला ये काई स्क्वायर वाला टेस्ट जो है वो हम लगा देंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ माइनस ई और का स्क्वायर ओवर ई। तो ये देखें 1 बाय 1 जो है हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू को टोटल जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसको हम उसके साथ उनका स्क्वायर करेंगे और फिर एक्सपेक्टेड ही वैल्यू के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला, क्योंकि समेशन किया हुआ है तो प्लस प्लस का साइन आता जाएगा। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास है जी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 32, फिर उसके बाद जो चेरी वाले थे 32, स्ट्रॉबेरी वाले हैं 28, ऑरेंज वाले हैं 18, लाइम वाले 14 और ग्रेप वाले जो हैं वो हमारे पास हैं जी 10। ये तो थी हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये हमने कैसे फाइंड करनी है। तो इस कैलकुलेटेड कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे हमने फाइंड करनी है उसमें फार्मूले में पुट करने के लिए। तो देखें टोटल नंबर देख लें 32 प्लस 28 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 10, तो ये 100 बनते हैं। और क्लासेस यानी फ्लेवर कितने हैं 5, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 करें तो 20 बनता है, यानी हर एक 20 20 20 20 जो है ना ये हमने एक्सपेक्टेड ले लिया है। ये देखें ऑब्जर्व जो है वो हमारे पास 32 है और इसका एक्सपेक्टेड 20, तो हर किसी का 20 ले लिया हमने। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले आ गया था चेरी वाला 32, उसको माइनस एक्सपेक्टेड 20 के साथ किया, फिर उसके बाद 28 स्ट्रॉबेरी वाला है 28, और उसके बाद है जी ऑरेंज है 16, 14 जो है लाइम है, इसी तरह से ग्रेप्स जो है 10 है। तो सबको एक्सपेक्टेड के साथ माइनस करके उनका स्क्वायर करके एक्सपेक्टेड के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 18.0। 18.0 हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो ये है हमारे पास टेबल वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? टेबल वैल्यू। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या डू नॉट रिजेक्ट हो रहा है। तो ये है जी हमारे पास 18 जो है ये है हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू, फार्मूले से फाइंड किया है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगा के हमने फाइंड किया। और दूसरी जो है 9.488 ये टेबल वैल्यू है। तो कौन सी बड़ी है हमारे पास? कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी है। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आ रही है 9.488 ये इसके 18 के अंदर ही आ रही है। देखिए ये हमने एक बेल शेप कर्व ले लिया है, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू एंड तक 18 तक हमारी जा रही है, तो 9.488 इसके अंदर आ रही है। तो ये हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है ये डू नॉट रिजेक्ट है। अगर तो हमारी टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से बढ़ जाती, यानी मैं कहता हूँ कि 18 तो चलो कैलकुलेटेड वैल्यू है, और जो हमारी टेबल वैल्यू 19 आ जाती, 20 आ जाती, 21 25 आ जाती, तो इसका मतलब है कैलकुलेटेड वैल्यू से एक्सीड कर जाना था, तब हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होना था। तो फोर्थ जो स्टेप है उसमें हमने डिसीजन फार्मूलेट करना है, मेक द डिसीजन। तो डिसीजन ये है कि डिसीजन इज़ टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी नल हाइपोथेसिस जो है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गया है। फिफ्थ स्टेप जो है, समराइज द रिजल्ट। देयर इज इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द क्लेम डैट द कंज्यूमर शो नो प्रेफरेंस फॉर द फ्लेवर। मतलब कि जो कंज्यूमर है वो फ्लेवर को कोई भी प्रेफरेंस नहीं देते, ये रिजेक्ट हो गया है, यानी नल हाइपोथेसिस हमारा जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया है हमने। होप कि आप अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फिर वो जो है गूगल स्कॉलर क्लास, उसमें बच्चे आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बेगम, हाँ जी। सोलह मिनट भी बोले क्यों नहीं होने दिया।